भानपुर गांव के किनारे एक घर था जहां कोई नहीं रहता था। उस घर के पास एक बरगद का पेड़ था। कहा जाता था वहां एक चुड़ैल रहती है। अगले दिन चिंटू का परिवार उस गांव आते हैं। बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही होती है। चिंटू की माँ डर से कहती है, पता नहीं चिंटू तुम्हारे पिताजी ने किस जगह घर ले लिया। कितना डरावना गांव है, कोई रहता भी है या नहीं। पक्का सस्ता मिला होगा घर। डरने की कोई बात नहीं है, घर सस्ता मिल गया तो ले लिया। पूरे रास्ते चिंटू फोन में पबजी खेल रहा था। चिंटू का परिवार अपने नए घर पहुंच जाता है और चुड़ैल घर की छत पर बैठी देख रही होती है। लगता है नया परिवार आ गया है, सबका खून पीऊंगी। चिंटू और उसके माता पिता अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे होते हैं। अचानक चिंटू के पिता की नजर छत पर पड़ती है। मैंने वहां कोई बैठा देखा। चिंटू की माँ ऊपर देखती है और कहती है, क्या कोई भी तो नहीं है? चिंटू फोन में पबजी खेलते हुए कहता है, पिताजी आपका भ्रम होगा। हमें तो इस बात से डरना चाहिए कि वाईफाई यहाँ आएगा कि नहीं। चिंटू के पिता इसे भ्रम समझकर आगे चलने लगते हैं। तब चिंटू फोन में पबजी खेलते चिल्लाता है, अरे भागो भागो, नहीं तो मारे जाएंगे। ये सुनते ही चिंटू के माता पिता भागने लगते हैं। भाग्यवान, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई था ऊपर। तुमने कहा कोई नहीं है, अब भागो। ये देख चिंटू हंसने लगता है और कहता है, हाँ, आप क्यों भाग रहे हैं? मैं तो गेम खेल रहा था। ये सुनकर चिंटू के माता पिता गुस्से में चिंटू को डांटते हैं। चिंटू, ये कैसा गेम खेल रहे हो? तुम्हारी मम्मी और मैं डर गए। चिंटू का परिवार उनके नए घर आता है। चिंटू की माँ कहती है, घर तो काफी बड़ा और सुंदर है। माँ, पिताजी, मैं सोने जा रहा हूँ। चिंटू अपने कमरे में आकर फिर से पबजी खेल रहा होता है। अब मेरा ब्लड मोहितो पीने का समय हो गया है, पीऊंगी, मजा आएगा। चुड़ैल उड़कर चिंटू के घर जा रही होती है। चिंटू पबजी में लगा था। रिवाइव रिवाइव। हा, मैं हूँ मिस चमकी और मैं तुम्हारा खून। खून? कौन सा ग्रुप? ओ पॉजिटिव चलेगा या? हाँ, बस एक सेकेंड। अरे नूब, पीछे से मार रहा है, कवर दे। मिस चमकी हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा था कि चिंटू डर के मारे कांपेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा या बेहोश हो जाएगा, लेकिन यह लड़का तो उसे ब्लड ग्रुप पूछ रहा था। तुम्हें खून का डर नहीं है? डर? मुझे सिर्फ दो चीजों से डर लगता है, एक मम्मी के चप्पल से, और जब फोन की बैटरी 1% पर हो तब डरना। अभी तो 45% है। आप क्यों आई हैं? कोई हॉरर फिल्म की हीरोइन हो? आप 5 मिनट रुक सकती हैं क्या? यहाँ मेरा पबजी मैच चल रहा है और अगर मैं मरा तो मुझे रिवाइव होने में 10 मिनट लगेंगे। ये गेम बहुत जरूरी है। आप लोगों को डराती है क्या? आजकल लोग कहाँ डरते हैं, सब अपने फोन में लगे हैं। क्यों? मिस चमकी अपनी सारी बात चिंटू को बताती है। मैं बरगद के पेड़ पर बैठी थी 2 लड़कों को डराने। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। भाई आवाज सुनी क्या? हाँ भाई, डर मत, AI है AI। वो भी बिना ऊपर देखे। AI ने आपका धंधा बंद कर दिया। मिस चमकी चिंटू के पास आकर पूछती है, अरे ये कौन सा नया मॉडल है? क्या इसमें इंस्टाग्राम चलता है? मेरी पुरानी आत्मा को एक नई डीपी चाहिए। 2 मिनट चमकी जी। अरे रिवाइव देना। मिस चमकी गुस्से में। अरे मूर्ख, रिवाइव देना चिंटू कब से मांग रहा है। और बस उसी पल चुड़ैल का सारा भूतियापन खत्म हो गया। उसे चिंटू में कोई शिकार नहीं दिखा, बल्कि एक टेक सपोर्ट वाला दोस्त मिल गया। चल चिंटू, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर में भूतों का इन्फ्लुएंसर आने वाला है, शमशान घाट में, बहुत फेमस है। ठीक है चमकी जी, कल जरूर आना। मिस चमकी शमशान आ जाती हैं। अरे देखो देखो, आ गए। कितना प्यारा भूत है, हीरो जैसा। वहाँ वो भूत इन्फ्लुएंसर कहता है, चमकी, तुम अपना YouTube चैनल खोलो, क्रिप्टो में पैसा भी लगाओ, अच्छा है। अगले दिन मिस चमकी ये बात चिंटू को बताती है। यार, जब मैं हवा में उड़ती हूँ तो मेरी साड़ी उलझ जाती है।
तू मुझे ऑनलाइन कोई अच्छी जीन्स ऑर्डर करवा दे। मुझे क्रिप्टो और यूट्यूब चैनल भी बनाना है। चल बनाते हैं। फर्स्ट ब्लॉग हमारा। मिस चमकी चिंटू के फोन से अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट करती है। हेलो गाइस, वेलकम टू चमकी की भूतिया दुनिया। ये मेरा दोस्त चिंटू है। हेलो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जब मिस चमकी और चिंटू ब्लॉग शूट कर रहे होते हैं तब अचानक चिंटू की मम्मी आ जाती है और डर कर चिंटू से पूछती है। चिंटू ये कौन है? मिस चमकी ने घबराकर चिंटू का फोन छिपाया और डर कर बोला, मैं इसकी नई ट्यूशन टीचर हूँ। इसे वाईफाई कनेक्शन पर भूतकाल के बारे में पढ़ा रही हूँ। मम्मी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ओह ठीक है, पर शोर मत करना। और टीचर जी, अगली बार साड़ी की जगह सलवार कमीज पहनकर आना। ये हॉरर वाला लुक अच्छा नहीं है। मम्मी के जाने के बाद चिंटू और मिस चमकी जोर से हंसते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना? जल्दी करो, चलो लाइक भी करो वीडियो को। हाँ हाँ जल्दी करो, नहीं तो मिस चमकी खून पी जाएगी आपका। इस तरह चिंटू और मिस चमकी की वाईफाई दोस्ती हर रात गहरी होती गई। मिस चमकी अब बरगद पर बैठी नहीं मिलती थी, बल्कि अपने फोन पर लगी होती थी यह देखने के लिए कि रिलायंस जियो के टावर कहाँ ज्यादा हैं। वह अब खून या डर नहीं, बल्कि यह गूगल करती रहती थी कि बिना आधार कार्ड के फ्री वाईफाई कैसे पाएं। और चिंटू, वह चैन की नींद सोता था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक मिस चमकी को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए COD का ऑप्शन नहीं मिल जाता, तब तक उसका असली चार्जर और उसकी मम्मी की चप्पल दोनों सुरक्षित हैं। चुड़ैल का सारा डर अब बस एक ही चीज में सिमट गया था, कहीं चिंटू गलती से वाईफाई का बिल न मांग ले। फिर मिस चमकी भी फेमस हो गई यूट्यूब पर। अगले दिन चमक्की चिंटू से कहती, चिंटू में फेमस हो गई, देख मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। वो मैं कह रहा था कि वाईफाई का बिल। ये सुनते ही मिस चमकी भाग जाती है। हाश, बच गई, नहीं तो बिल भरना पड़ता। दोस्तों मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करो। मैं चली, टाटा।